नमो नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वच्छायाणं नमो लोये सौव सागुणं नमो लोये सौव सागुणं एसो पंचनमोकारो संवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। परमात्मा ने समुद्र के बीच में जब देशना दी, जिन देशना जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो झरना बहा है, उस झरने में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख और मौत का दुख, ये चार दुख है। दुख है और दुख का कारण भी है। भगवान बुद्ध ने कहा था अपने चार आर्य सत्य, जो चार आर्य सत्य बताए तब उन्होंने कहा था कि दुख है और दुख का कोई कारण है, दुख का निवारण किया जा सकता है, तो दुख निवारण की विधि भी है। संसार का हर जीव चार दुखों से घिरा हुआ है। हो सकता है दो दुख नहीं आए, जैसे जरा का दुख, रोग का दुख कदाच नहीं आए, पर जन्म का तो दुख है। जब जन्म का दुख है तो मौत का भी दुख है। ज्ञानी परमात्मा प्रमंत है। ये जो चार दुख है, इसमें जो पहला दुख है जन्म दुखम, तो जन्म है जो दुख रूप है कारण। इसके लिए परमात्मा ने बताया था कि भाई जन्म का दुख कितना पीड़ामय होता है, कितना दुख भयानक होता है। तो उसके लिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया। एक आदमी 100% जल गया, उसके ऊपर सारा अल्पिने लगा दी, एक एक रोम पर, उस पर नमक छिड़क दिया, उस पर गीला चमड़ा लगा दिया और उस व्यक्ति को चौराहे पर डाल दिया। आते जाते लाते मारते जाओ, चारों दिशा में आने जाने वाला लात मारे, तो वो कितना दुख सहन कर रहा है, कितना भयानक है। ऐसा दुख ये जन्म कर, इससे भी अनंत गुना दुख मौत का है। अनादि से जीवात्मा दुख से घिरी है, तो दुख से घिरी है तो दुख का भी तो कोई कारण होगा। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता, हर कार्य के पीछे कारण छिपा हुआ है। हर क्रिया के पीछे कोई न कोई कारण छिपा हुआ है, और प्रभु कह रहे कारण है। ये जन्म दुख, जरा दुख, रोग का दुख और मौत का दुख, इन दुखों में घिरी मेरी चेतना आज की नहीं अनादि की है। और इस दुख का निर्माता कोई परमात्मा नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई परिजन है। दुख का निर्माता स्वयं जीव, जिस जीव ने अपने परिणामों में राग और द्वेष किए भयानक,
तो राग द्वेष के कारण अगली गति में नया जन्म लेना पड़ेगा। जन्म का मूल कारण है कर्म, राग और द्वेष और मिथ्यात्व। जब तक ये कारण चलते रहेंगे तब तक ये कार्य होते रहेंगे, जन्म के न मरण के ये कार्य होते रहेंगे। हर जीव के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है, पर लेकिन हर कर्म क्रिया रूप नहीं है। कुछ कर्म हम रागद्वेष से युक्त करते हैं तो वे कर्म बनते हैं, वे द्रव्य कर्म तैयार होते। भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य कर्म और आत्मा के साथ घुल मिल जाते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, क्रिया तो होती है पर कर्म क्रिया नहीं होती, कर्म बंधन। वे महासाधक होते हैं। जैसे भरत महाराज 6 खंड का राज्य करते हुए भी निर्लेप रखे 6 खंड से, ना रागात्मक दृष्टि से देखा ना द्वेषात्मक दृष्टि से देखा है। ये 2 कर्म बीच है, राग और द्वेष। कहते हैं ना, रागो ये 200 ये कम्म बियम कम्मम च मोह भवम वयंती कम्मम च जाई मरण समूलम। प्रभु फरमा रहे हैं, रागो ये 200 ये कम्म बियम कम्मम च। राग और द्वेष से 2 बीज। कम्मम च मोह भवम वयंती, वह कर्म तैयार कर रहे हैं, मोहनीय कर्म जहर मिला है। कम्मम च जाई मनुष्य मरणम दुखम च जाई मरणम। ये जन्म मरण के दुख, उसका मूल बीज जो है वो राग द्वेष। और ये राग द्वेष भी जो हुआ है तो पुद्गल के लक्ष्य से हुआ, किसी बाहर के पदार्थ से तैयार हुआ है। निमित्त बाहर का पुद्गल है, नैमातिक हमारी खुद की चेतना, हमारी आत्मा। हमने ही ये निर्माण किया है। तुम्हारे हमारे कर्मों का दूसरा कोई निर्माण करता नहीं, तू ही करता नहीं, तू ही भोगता। तो ज्ञानी कहते हैं कर्म से नहीं, बंधन से बचो। कर्म करो, क्रिया करो, पर बंधन से बचने का उपाय एक है कि तुम्हारी जो भी क्रिया हो रही है उसमें राग द्वेष का जहर नहीं, मिथ्यात्व का पाप नहीं। तो क्रिया की जा सकती है। कुछ क्रियाएं बंधन का कारण बनती है और कुछ क्रियाएं मुक्ति का कारण बनती है। तो बाहर में योग 5 इंद्रियों से जो शुभ कर्म होते हैं, उस शुभ के बंधन में हमें बहुत कुछ सुविधा मिलती है। मोक्ष मार्ग के साधन की 8 प्रकार की जो बातें हैं वो मिलती है। तो क्रिया जब करते हैं उस क्रिया में आप समरस मत हो, एक रूप मत हो। उस क्रिया में रागात्मक द्वेषात्मक परिणामों से एक रूप मत बनो। कर्म किए जा, पर निष्काम कर्म जिसको गीता में कहा गया है, जिस कर्म के साथ ये राग द्वेष का जहर मिला हुआ नहीं, ऐसा। तो जो भी कर्म मनुष्य करता उसके बीज उसके अंतःकरण पर पड़े हुए हैं। तो जो कर्म मैंने बांधे है वो घूम घूम के आत्मा के आत्म प्रदेशों पर जाकर बैठ, यथा समय यथा काल उसके निकल उदय आने की स्थिति पूरी हो गई और वो उदय में आया है। उदय में आया है तो फल देने के लिए आया है। और उस फल में अगर मैं जब वो उदय सामने, अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल जो सामने आया उदय है, उस उदय को ज्ञानी कहते हैं तुम अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया मत दो, बस कर्म किए जा, पर प्रतिक्रिया मत दे। ये प्रतिक्रिया ये नए बंध का कारण बन सकती है, बनती है, सकती भी नहीं बनती है। आप जो आ रहे देख रहे ठीक है, ज्ञाता दृष्टा। जैसे बताऊं आपको मैं कि कोई दुकानदार दिन भर खूब कमाई करता है और शाम को जब वो दुकान मंगल करने की तैयारियां है तो दिन भर की कमाई नोटों को मोजता है, गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है। तो नोट गिनते वक्त उसका ध्यान किसी की ओर जाता है क्या, कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बुला रहा है, कौन तुम्हारे इशारे कर रहा है कुछ कार्यवश। आपके सामने सिर्फ एक ही है जो एकाग्रता से नोट मोज रहा है। तो उस एकाग्रता में नोट मोज रहा है। ऐसे ज्ञानी जन जो उदय कर्म है, उस उदित कर्म में अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, सिर्फ उसका ज्ञाता देखता और जानता है, ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं देता। प्रतिक्रिया नहीं देता यानी क्या करता है, संवर और सामयिक
स्वयं को स्वयं के साथ ही जोड़ना, उसका नाम सामयिक और संवर है। और बाहर के साथ जुड़ा तो नया कर्म बंध लेकर आया। तो महापुरुष ने, प्रभु ने फरमाया, तो जो कर्म बांधे हैं वो उदय में जात आए हैं तो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, या जो भी दुख आए मैं भोग रहा हूं, वे हमारे कर्मों का परिणाम है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रसाद है, फल है। तो ज्ञानी जन कहते हैं सावधानी आपको वर्तमान में उतनी ही रखनी है कि जो पीछे गए कर्म, पीछे इकट्ठे किए कर्म जब फल देने के आते हो तो आप शांत रहना, प्रतिक्रिया मत दो। जैसे गज सुखमान मुनि, भयंकर कर्म उदय में है, पर उदय कर्म में न जुड़कर स्वयं चेतना के अपने स्वभाव में जुड़ गए हैं, तो बाहर की प्रक्रिया तो होती रही, पर अंदर में अपने स्वभाव के साथ पूर्ण जुड़ गए तो परिणामों की श्रेणियां चढ़ते 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 केवल ही बन गए हैं। वे बन सकते, मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं इसलिए नहीं बन पा रहा हूं कि हर उदय में हमने डबल पता नहीं कितनी कितनी प्रक्रिया गई है। प्रतिकूल अवस्थाएं तो मालूम कितने रोते हुए तड़पते हुए हमने प्रतिक्रिया दी, हाय कर्म मैंने ये क्या किया, पर किसने किया? आपने नहीं किया तो किसने किया है? जो करेगा उसके सामने वो फल रूप आकर खड़ा होगा। मैंने बहुत पुराने समय की घटना सुनी कि एक बड़े राज्य में एक अद्भुत कुशल कारीगर लोहार था। उस लोहार की कुशलता की चर्चाएं दशों दिशाओं में चली। उस कुशलता की, उसकी ख्याति दूर दूर राज्यों तक पहुंच गई। उसका बनाया हुआ सामान, उसकी लोहे की चीज दूर दूर तक ख्याति को प्राप्त हुई और दूर दूर के यात्री उसकी चीजों को ले जाते थे खरीद कर। इतना वो कुशल था, बहुत कुशल था। उसके बनाए हुए सामान ऐसे थे कि फिर उस राज्य की राजधानी पर, जिसका वह लोहार निवासी था, आक्रमण हुआ। जिस राज्य में वो लोहार था तो पड़ोस के राज्य वालों ने उस राज्य पर हमला किया, और राजा जब पराजित हो गया तो उस राजधानी में जो भी लोग विशिष्ट थे सैनिकों ने पकड़ लिया और उनकी हत्या की कोशिश की। इस लोहार को भी पकड़ लिया। वो बहुत लोहार धनी था, यशमान था। उसकी ख्याति इतनी बड़ी, उससे पकड़कर उसे मारा नहीं, लोहे को पकड़कर अपने राज्य में ले गए और एक लोहे की जंजीर से बांधकर एक गहरे खड्डे में डाल दिया लोहार को। अब लोहार खड्डे में है और हथकड़ियां लगाई हुई है, सारी जंजीरों से बांध रखा गया है। जिस समय उसे गड्ढे में पटक रहे थे तब भी लोहार शांत था। किसी ने उस लोहार को पूछा कि ये प्रक्रिया हो रही है, तुम्हें बेड़ियों में बांधा है, खड्डे में डाल रखे है, तो भी आपने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं कहा। वो मुस्कुराया लोहार और उससे मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कौन सी जंजीर है जिससे मैं तोड़ नहीं सकता? मुझे विश्वास है जो भी जंजीर आएगी, मैंने जो जंजीरें बनाई उससे तो वो कमजोर है, तो इतनी मजबूत जंजीरें मैं बना सकता हूं, तो एक कमजोर जंजीरें मैं तोड़ नहीं सकता क्या? ये जंजीरें हो, उन्हें मैं खोल दूंगा। उसे विश्वास था कि होगा, और मैं जो जंजीरें बनाता हूं किसी से नहीं टूट सकती, वो ऐसी मैं मजबूत जंजीरें बनाता हूं। दुश्मनों ने सोचा ये मर जाएगा, इसको जंजीरें में बांध रखेगा, गिर जाए, मर जाएगा। अब वो लोहार बैठा है, पर कड़ियों को देखने गया तो मजबूत कड़ियां, और उसने देखी ये कड़ियां तो मैंने तैयार की, मेरे द्वारा तैयार की गई जंजीर है, कैसे खोलूं? और जंजीरें जगत की सारी कमजोर है, पर ये मैंने जो जंजीर मुझे बांधी गई है कड़ियां, ये तो मेरे द्वारा बनाई गई है। अब इसे खोलने का उपाय ढूंढना पड़े। अब वो सारी जंजीरें कड़ियां घुमाता है, एक जगह वो रुक गया जिस पर
हस्ताक्षर है उसी लोहार के। जब मैंने ये कड़ी बनाई है और तो कोई नहीं खोल सकता, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, और मेरे द्वारा बनाई गई है हथकड़ी है, तो इससे मैं तोड़ सकता हूँ। कारण ये मुझे ही जानकारी है कैसे तोड़ने का। जोड़ने की कला मेरे पास है तो तोड़ने की कला भी मेरे पास है। और उसने जो अपने हस्ताक्षर उसकी प्रिंट देखी उसकी खुद की कि मेरे द्वारा बनाई गई है, तब वो शांत हुआ। धीरे धीरे वो राज ढूंढने लगा और धीरे धीरे एक एक कड़ी खोलते खोलते सारी कड़ियां खोल दी और वो लोहार उन कड़ियों से मुक्त हो गया, उस जंजीर को तोड़ के भाग गया। बस यानी यही कहते हैं, कर्मों की कड़ियां तुमने बांधी है तो कर्मों की कड़ियों को तोड़ने की शक्ति भी तुम में है। जैसे लोहार ने कहा वो जंजीर बनाई, उसने ही बनाई तो तोड़ वही तोड़ सकता है। बस यानी यही कहते हैं कि तुमने जो कड़ियां बनाई है, कर्मों की कड़ियां जिससे मेरी चेतना को बांध रखा है, अपनी चेतना को बांध रखा है, कर्मों से, रात से नहीं, अनादि से नई नई कड़ियां जोड़ता गया, पुरानी निकालता गया, नई कड़ियां जोड़ता गया, पुरानी निकालता गया। ज्ञानी कहते हैं पुरानी कड़ियां निकालो, नई कड़ी मत जोड़ो। बस ये वितरागता की साधना है, ये कर्म सिद्धांत है। ज्ञानी कहते पहले जो कर्म बंधे उसमें तो तुम दुख भोग रहे हो, अब नया दुख तैयार मत करो। ज्ञानी कहते कर्म से नहीं बचो, नए बंधन से बचो। और नए बंधन से बचना है तो परमात्मा ने हमारे लिए संवर की साधना दी है, सामयिक संवर की साधना दी है, जो नई कड़ियां तैयार नहीं करे कर्मों की। अगर ये साधना नहीं करे, आश्रय बंद होता रहा, कर्म आते रहे, बंधते रखे, आने का कारण हमने न्योता दिया राग दृष्टि के माध्यम से, और बाहर में जगत के साथ ऐसा घुल मिल गया, ऐसे गफलत की, ऐसी प्रमाद दशा में वो पड़ गया, यानी लापरवाही हुआ, और लापरवाह होकर अपनी आत्मा के प्रति लापरवाह हो गया और वहां दुख भोग रहा है। तो ज्ञानी कहते कर्म तुमने बांधा है तो तोड़ने की कला भी तुम्हारे पास है, दूसरे के पास नहीं। तो जो कर्म तैयार हमने किया है उसके मूल भी दो है, राग और द्वेष। जितनी राग में तीव्रता होगी, आसक्ति में जितनी तीव्रता होगी, कर्म भी उतनी तीव्रता से तैयार होकर, मजबूत होकर आत्म प्रदेशों पर जाकर बैठे। आश्रय का काम कर्म को आने देना और बंध का काम आत्मा के साथ बांधना। और संवर नया तो आने नहीं देता और पुराने अपने पुरुषार्थ से खपाता है। वो पुरुषार्थ है संवर और सामयिक। 32 आगमों का एक ही सार प्रभु फरमा रहे हैं। जिसने सामयिक साध ली उत्कृष्ट वितराग मार्ग के, उसने प्रतिक्रमण साध लिया और उसने प्रत्याख्यान साध लिया। जिसने सामयिक साध ली है, समत्व भावना सिद्ध प्रज्ञता साध ली है, वो व्यक्ति नई कड़ी तैयार नहीं करता और पुरानी कड़ी निकलती जा रही है। और कड़ियां निकलते 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 जैसे समत्व भाव में ज्यादा से ज्यादा विकास होता जा रहा है, शुद्धि में वृद्धि हो रही, वही चेतना आगे जाकर परमात्मा का रूप लेती। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मेरा परमात्मा मेरी ही आत्मा है। तो जीवन में जो दुख आयत है उस दुख का निर्माता तू है। पहले स्वीकार कर कि मैंने किया है ये दुख, ये कर्म मैंने कहीं किया है। दुख का आने का कारण मैं हूं और दुख से निपटने का कारण भी मैं हूं। तो ज्ञानी जैसे कर्मों की कड़ियां जो इतनी जबरदस्त कुशलता से की है, ऐसे ही कुशलता से तोड़ने की कला भी सिखाओ। और वो देव गुरु धर्म सिखाता है। देव है, वर्तमान में देव तो हमारे पास नहीं है, शास्त्र भी मौन है। तो हमारे लिए परम उपकारी गुरु होते हैं, सतगुरु, जिसने सत्य को जाना है, सत्य का अनुभव किया है। तो ज्ञानी जन जो कह रहे हैं, और हम हमने कड़ियां बांधी, अपने आप को बंधन में बंधा लिया और संसार रूपी गड्ढे में जाकर गिर गए। सबके हाथा में पैरों में कर्मों की कड़ियां लड़ियां पड़ी है। हमारी बनाई हुई वो कर्मों की लड़ियां हमारे हाथ पांव में बंध गई। मैं बंधा हूं,
इस दुनिया में कोई किसी को कैदी नहीं बना सकता, आदमी स्वयं कैदी बना है। तो स्वयं जो कैदी बना है तो कैदी बनने का मूल कारण ज्ञानी जन कहते मोह, मिथ्यात्व और राग द्वेष। ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ, ये मिथ्यात्व जो है ये अनादि से चल रहा है। पुराना कर्जा दिया फिर नया कर्जा लिया, पुराना दिया नया लिया, पुराना तो दिया थोड़ा नया बहुत ले लिया, पुराना तो दिया थोड़ा नया बहुत ले लिया। ज्ञानी जन करे जो कर्जा लिया है वो लौटा दो, नया कर्जा मत लो। जो नया कर्जा नहीं लेनी, जो कह रहे वो है हमारी वितरागता की साधना, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र, जो वितरागता की और शुद्धि में वृद्धि करे। यह आदमी का पुरुषार्थ अपना है। बंधन में पुरुषार्थ किया कर्म, तो कर्म तोड़ने में भी पुरुषार्थ करो कि भाई मैंने जो जन्म तो मेरा हुआ है पराधीनता में हुआ है, मेरी पराधीनता, तो मैंने पूर्व कर्म तैयार करे और एक गति तैयार कर ली मेरे लिए। पराधीनता से मेरा जन्म हुआ है, तो पराधीनता से मरना यह हमारा ज्ञान है। पराधीनता से जन्म हुआ है तो स्वाधीनता से इस संसार से जाना है। हम पराधीनता में बंद आए हैं और पराधीनता में जा रहे हैं, तो ये हमारे जीव की सबसे बड़ी मोटी खार है, बहुत बड़ी खार है। और स्वाधीनता में गए तो हमारे जीव की सबसे बड़ी जीत है। उस जीत को पाने के लिए परमात्मा महावीर ने कहा है कि जीवन में जो कर्म रूपी दुश्मन आए हैं उन दुश्मनों को किस प्रकार दूर किया जाता है। जो कर्म में नहीं इकट्ठा है वे कौन से कर्म इकट्ठा किए हैं, इसकी चर्चा कल से चालू हो जाएगी कि ज्ञानावरणीय कर्म क्या है, दर्शनावरणीय कर्म क्या है, इसकी चर्चा कल से चालू हो जाएगी। अभी हमने भूमिका बांधी है और कुछ नहीं किया। तो जीवन में दुश्मनों को किस प्रकार दूर किया जाता है, इसके लिए दो बातें बताई, दो प्रकार के मार्ग बताए हैं। एक महाभारत द्वारा कहा गया, दूसरा मार्ग है महावीर स्वामी द्वारा निर्देशित। महाभारत कहता है दुश्मनों को हटाने के लिए युद्ध छेड़ो। महाभारत कहता है बाहर में युद्ध छोड़ो, दुश्मनों को मारो। युद्ध छेड़ने के लिए तुम्हारी जो सामने वाली सेना है वो तुम्हारे दुश्मन है, उनको दुश्मन बनाना पड़ेगा। सामने वाले को जो दूसरे राज्य के युद्ध करने के लिए आए तो हम सामने गए हैं, तो वहां उन्हें शत्रु के रूप में तुमको देखना पड़ेगा। तो शत्रु के रूप में देखकर तुम युद्ध छेड़ोगे शत्रु को मारने का, और शत्रु को जीतना पड़ेगा। दूसरी ओर भगवान महावीर कहते हैं कि दुश्मन को हटाने के लिए स्वयं के साथ लड़ना कितनी गहरी बात है, कितनी अनोखी लड़ाई है। हमें बाहर से नहीं लड़ना, हमें भीतर से लड़ना है। और भीतर में किसके साथ लड़ोगे? अपने किए गए कर्मों के साथ। कर्मों के साथ लड़ने के साधन क्या है? भीतर में जो कर्म पड़े हैं उन कर्मों से लड़ने के साधन है रत्नत्रय। और साधन, प्रमुख साधन तो है कर्मों के साथ लड़ने के। मनुष्य जन्म आर्य क्षत्र उत्तम कोण परिपूर्ण इंद्रिया निरोगी काया, लंबी आयु संत समागम और शास्त्र श्रवण, आगमों का उल्लंघन करो। अंतर की लड़ाई, कर्मों की लड़ाई जो भीतर में होगी, उस कर्मों के साथ लड़ने के ये साधन तो 8 हमें प्रारब्ध से पूर्व से मिले हुए हैं। अब वर्तमान में आपका पुरुषार्थ श्रद्धा और संयम, तो इसके लिए जो श्रद्धा और संयम, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। तो पुरुषार्थ कौन सा? कि पहले आगमों का वाचन, गुरु चरण में बैठकर आगमों का वाचन करो। जो मैंने कर्म किए उसके लिए तोड़ने का क्या क्या साधन, उन कर्मों को मिटाने का साधन क्या है? परमात्मा महावीर के सारे आगम भरे पड़े हैं। यही बात है, नए कर्मों से बचो, बंधन से बचो, नया बंधन न होवे। पुराना कर्म उदय में तो आएगा, छोड़ेगा नहीं, वो आएगा। पर जो कर्म आ रहे हैं सिर पर देखो। हम दुकानें बाहर दहलीज पर बैठे न, हजारों आते हैं हजारों जाते हैं, क्या सबको देखते हो क्या? हजारों आए गए पर कोई निकट का आपका खास स्नेहिक है, उसको राग की दृष्टि से देखते हुए बुलाते हो। और शत्रु जाता हो देखते तो मुंह फेर लेते हैं। ये हमारे परिणाम बिगड़े हैं,
हमारे परिणाम हमने बिगाड़े तो बाहर में शत्रु मित्र खड़े हो गए। तो ज्ञानी जन के हमें किसी से नहीं लड़ना है, मेरी लड़ाई मुझसे है, मुझे मेरे से ही लड़ना है। तो किससे के मेरे पहले जो कर्म पड़े उन कर्मों के साथ मुझे लड़ना है। उसके लिए ना धन लगता है, ना सेना लगती है, ना बारूद गोला बारूद लगता है, और ना कोई स्टेंगन लगती, कुछ भी नहीं लगता है। उन कर्मों को हटाने के लिए एक ही चीज की खास आवश्यकता है, वो है शांत समत्व की साधना। दुश्मनी भाव मिटाना, मित्र भाव मिटाना, दुश्मनी भाव मिटाना, मैं और मेरा, इन भावों को मिटाना है, हटाना है। अतः अपनी जाति को अजात शत्रु यानी दुश्मन के दुश्मनी का भाव मिटाना है। ना कोई मेरा दुश्मन है, ना मेरा कोई शत्रु है, मैं ही मेरा शत्रु हूं और मैं ही मेरा मित्र हूं, दूसरा हो ही कौन सकता है। तो भीतर में हमारे अंतरंग परिणाम यानी भाव कर्म, उस भाव कर्म में जो राग द्वेष के परिणाम है उसको खत्म करो और वहां समता के परिणामों को तैयार करो। ना काऊ से शत्रुता है, ना काऊ से मित्रता है। यह शत्रुता मित्रता हमारे विचारों में है, आत्मा में नहीं है, पर आत्मा में आए हुए है, आत्मा के नहीं है। इसका निर्माता आत्मा स्वयं नहीं है, मूल आत्मा। तो हमारा भाव कर्म जो बिगड़ा हुआ है, राग और द्वेष, शत्रु मित्र, तेरा मेरा, ये जाते परिणाम, इन परिणामों के कारण मैंने अपनी त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप चेतना को चार गति में घूमने के लिए विवश कर दिया। गलती मेरी है। जब गलती मैंने की तो मुझे ही सुधारनी पड़ेगी। यह गलती मेरी है कि राग और देश के साथ खेल खेलता रहा, मिथ्यात्व के साथ खेल खेलता रहा। यहाँ मिथ्यात्व यानी झूठी मान्यताएं, धारणाएं, ये राग मेरा, ये देश मेरा, ये कर्म मेरे है, ये कुछ भी मेरे नहीं है। मेरा तो मेरे पास है जो मेरी परम चेतना, जिसको हम परम परिणामिक भाव भी कहते हैं, जीवत्व, और उसमें रखे हुए ज्ञान दर्शन आदि। जो मेरा उतना ही है इस संसार में, जितना वैभव सिद्धों के पास है उतना ही वैभव मेरा है, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है। पर हमने जो नहीं है उसको आमंत्रित करके अपने पास ले आया, और जो मेरा है अपना वैभव, जो वैभव है, त्रैकालिक वैभव है, उसकी तरफ तो हमने मुंह फेर लिया, और जो मेरा नहीं है उसको बुला बुला कर मेरा 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 करके मर गए। और ये मेरेपन का भाव राग में पैदा होता है, और ये मेरा नहीं है, ये बेकार है, मेरा नहीं, ये द्वेष भावना। इन राग द्वेषों ने हमारा बहुत नुकसान हुआ। राग में वितरागता पैदा होने में प्रॉब्लम खड़ा हो गया। आनंद की तरफ जाना था तो हम दुख से गिरे, और दुख को मैंने ही खड़ा किया है। तो ज्ञानी जन कहते हैं असली लड़ाई तो तू अपने ज्ञान दर्शन चारित्र पूर्वक जो कर्म पड़े उनको हटाने के लिए तेरा पुरुषार्थ कर, अपना पुरुषार्थ तो ठीक कर, तेरे हाथ में है कि तू स्वयं निपट सकता है, तू स्वयं के साथ निपट सकता है, तुझे ही निपटना है। तुझे ही अगर निपटना है तो तैयार हो जा कि शास्त्र आगम या गुरुदेव क्या कहते हैं, उन आगमों को उठाओ, देखो थोड़ा। तो शास्त्र भी यही कह रहे हैं, तू ही तेरा दोस्त है, तू नहीं शत्रु लायक है, तू ही शत्रु, तू ही दोस्त। तो जिस ढंग से लायक है वो ढंग बंद करो, और जिन बड़े कर्म थे उनको निकालने का वो जो ढंग है, ठीक ढंग है, अच्छा ढंग है, यानी विधि कहते हैं उसको। ये सारी विधि, कर्मों को हटाने की सारी के सारी विधि 10वें कलिक सूत्र के 4थे अध्याय में पीछे में जो गाथा दी गई है, अजयम चरमाणो या पाण भूयाम हिंसे, जो आदि कुछ भी गाथा ये लिख है, वो सारी के सारी वितराग मार्ग की विधि है 10वें कलिक की। उसको मूल अर्थ दोनों से समझकर फिर अपनी ओर से जब पुरुषार्थ किया जाता है तब वो कर्म लड़ियां टूटने की तैयारियां होती है। विधि समझो, वहां विधि दी गई है, वो विधि की तो आत्मा के निधि तो आपके पास से स्वतंत्र हो जाएगी। वो विधि न करते हुए आज हम अविधि से चल रहे हैं,
चाहे हो साधु, चाहे हो साधवियाँ, चाहे हो संत, चाहे हो और कौन, चाहे हो श्रावक। हमने विधि प्राप्त करने के लिए एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान में चले गए तो वहाँ विधि तो नहीं हुई पर अविधि हुई। फिर कहते कि हम तो साधु बन गए, हम दुखी क्यों हैं? साधु बन गए, दुखी क्यों है? बाहुबली का क्या हुआ? साधु बन गया, उत्कृष्ट ध्यान साधना चल रही है, 12-12 महीने से खड़े थे पांव पर, जहां पक्षियों ने घोंसले कर लिए, वेलियां लिपट गई, सब कुछ हो गया, पर कर्म हटा नहीं। वो कर्म था अहंकार का, वो अहंकार का कर्म हमारे अरिहंत पद के लिए वो बाधक बन गया। और जब बहनें आकर कहती है हाथी से नीचे उतरो, अहंकार रूपी हाथी से नीचे उतरो भैया, और जैसा एक पांव अभी तो उठाया है पर परिणाम उत्कृष्ट परिणामों से उठाया, भीतर के जो देवस्थान है, जो परिणाम है, उन परिणामों में उन्होंने समत्व भाव को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना की, परिणामों में तैयार किए समत्व भाव। और अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं प्रभु के पास, और उनके 98 भाई के पास पहुंचे ही नहीं, एक पांव उठाया और केवली बन गए। तो सारा खेल हमारे अंतरंग परिणामों पर टिका है। आपके अंतरंग परिणाम जितने विकसित होते जाएंगे उतना संसार धीरे धीरे सिमटता जाएगा। तो अभी ये 4-5 दिन कर्म क्या, इसकी थोड़ी भूमिका रखी है हमने। अब भूमिका के आधार पर तो ये कर्म क्या है, कितने हैं, क्यों है, कैसे है, और इसका फल क्या है, उसका उदय कैसा होता है, आदि सब बातें यथा समय निपटेगी। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।